गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट डेट्स और फैक्ट्स डिस्कस किए थे कि 1922 से लेके महात्मा गांधी के डिमांडिंग से लेके संविधान सभा थे और 1946 तक 42 तक हमने देखा था कि सभी लोग भारत के सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि संविधान जो है वो ब्रिटिश नहीं बनाएंगे, हमें बनाना होगा और ये अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसलिए 1942 के क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अधिकार भारतीयों को दे दिया कि वो अपना संविधान खुद बनाए। संविधान बनाने के लिए सितंबर 1946 में, इसे लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैबिनेट मिशन इंडिया में आया। 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स उसने गठित किए और वो चला गया। उसके बाद 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 आपके देसी रियासत थे, बाकी चीफ कमिश्नर थे। उसके बाद हमने देखा कि संविधान सभा की स्टार्टिंग प्रोसेस आपका 4 वाचनों में हुआ। संविधान सभा का हम स्टार्टिंग प्रोसेस देखेंगे 4 वाचन, जिसमें से 2 वाचन अभी हम पढ़ेंगे और अगली क्लासेस में हम अगली क्लास में 2 वाचन और रीड करेंगे। वाचन यानी कि मीटिंग्स, 4 मीटिंग्स हुई कुल, जो मेन मुख्य मीटिंग्स थी। पहली मीटिंग हुई यानी स्टार्टिंग प्रोसेस हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, बनना स्टार्ट हुआ। 9 दिसंबर 1946 को क्या क्या चीजें हुई? पहले वाचन में संविधान सभा की पहली मीटिंग दिल्ली के संवैधानिक हॉल में हुई, यानी भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें पहली मीटिंग संविधान सभा की उसमें हुई। इस मीटिंग में सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया। अब सवाल ये उठता है कि 389 मेंबर्स कैबिनेट मिशन ऑर्गेनाइज करके गया था और मैंने कहा भी था कि अप्रत्यक्ष तरीके से संविधान सभा चुनी गई, यानी इनडायरेक्ट वेज में। 389 मेंबर्स में सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग का बड़ा कंक्लूजन था, मुस्लिम लीग का क्लैश था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली ही मीटिंग से भाग नहीं लिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस मीटिंग में सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ समय के लिए अनपरमानेंट मेंबर चुना गया, अनपरमानेंट प्रेसिडेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहले वाचन में सिर्फ ये हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये पढ़ना है क्योंकि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठ कर आते हैं। अगली मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो सवाल बिल्कुल क्लियर होते कि सिर्फ 2 दिनों के लिए, सिर्फ 2 दिनों के लिए, 2 डेज के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को कुछ चीजें नहीं हुई। इस वाचन में यानी इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। अब भारतीय संविधान सभा के अगर कोई परमानेंट प्रेसिडेंट है तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद also was the first president in India and the constitution president, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष भी हैं और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। सेकेंड क्या हुआ इसमें? डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा का अध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार। इस थर्ड में ये हुआ कि संविधान के उद्देश्यों व सिद्धांतों का गठन किया गया। यानी कहने का मतलब ये है, आपको समझाने का मतलब ये है कि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन ने ऑर्गेनाइज किया, देन वो चला गया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया 9 दिसंबर 1946 से, और 9 दिसंबर अगर हम देखें तो 9 दिसंबर 1946 टू 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ये डेट्स देखे जरा। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इसका काम कंप्लीट हो गया 1949 में 26 नवंबर, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और जैसे ही लागू हुआ, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, वाज अ रिपब्लिक कंट्री, भारत एक गणतंत्र देश बन गया। हमने इस क्लास में संविधान सभा के 4 वाचनों में से
4 मीटिंग्स में से 2 मीटिंग्स को स्टडी किया। पहली मीटिंग में क्या क्या हुआ आपको पता है, दूसरी मीटिंग में क्या हुआ। अगली क्लास में हम इसकी 2 मीटिंग्स को डिस्कस करेंगे, फिर उससे अगली क्लास में हम कमिटीज डिस्कस करेंगे, किन किन कमिटीज ने क्या क्या रोल निभाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अगली क्लास में हम बात करते हैं इसके बारे में।